नमस्कार मित्रों, अब हम हमारे गद्य 4 की ओर बढ़े तो जिसका नाम है एक प्रश्न चार उत्तर। एक प्रश्न पूछा गया है, स्वयं लेखक है वही प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर की आशा वह अपने अलग अलग मित्रों के पास रखते हैं। यह जो गद्य है वह श्री प्रकाश जी ने लिखा हुआ है, जिनका जन्म सन 1890 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन जो है वह सन 1971 में हुआ था। श्री प्रकाश जी है वह हिंदी साहित्य में बहुत ही सरल भाषा के लिए जाने जाते हैं। उनके अलावा श्री प्रकाश जी जो हैं वह वर्तमान के हमारे देश की जो समस्याएं हैं उन पर लेख लिखते हैं, व्यंग्य करते हैं, निबंध लिखते हैं। यही सब इनका काम है। बस हिंदी साहित्य में श्री प्रकाश जी जो हैं वह देश की समस्याओं लिखने के लिए बहुत ही प्रख्यात है। श्री प्रकाश जी जो हैं उनके बारे में और कुछ जानकारी हमें नहीं दी गई है कि उन्होंने इनके अलावा कौन कौन से निबंध वगैरह लिखे हुए हैं। हमें सिर्फ इसी निबंध के बारे में चर्चा करनी है, एक प्रश्न चार उत्तर, जिसके अंदर ऐसा है कि श्री प्रकाश जी जो है वो देश की प्रगति के लिए कोई सवाल उनके अंदर उन्हें खब्द हो रहा है, यानी कि उनको धुन लगी हुई है कोई एक सवाल की, और उसके जवाब वह अपने अलग अलग चार मित्रों से शेयर करते हैं, अलग अलग चार मित्रों से बांटते हैं कि भाई इसका जवाब क्या होना चाहिए, इस समस्या का हल क्या होना चाहिए, अगर यह समस्या है तो क्यों है। वैसी चर्चाएं हमें इस गद्य के अंदर करनी है। देखते हैं कि लेखक का सवाल क्या है। लेखक जो है उनका सवाल यह है, खब्ज जो गद्य है वह शुरू होता है, उसमें एक शब्द दिया गया है खब्ज। खब्ज यानी कि धुन, कोई भी बात की धुन लगनी। हर किसी इंसान को किसी न किसी चीज़ का खब्ज होता है। हर किसी को, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ या फिर कोई भी हो, उसके मन में एक धुन सी लगी रहती है, एक खब्ज सा लगा रहता है। तो यहाँ श्री प्रकाश जी जो हैं उनके मन में भी एक खब्ज है, एक धुन है। और वह कैसी धुन है, देखते हैं उनके मन के अंदर ऐसी कौन सी धुन लगी हुई है। कहते हैं कि आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के रहते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं वह, उनके मन के अंदर क्या प्रश्न है कि हमारे देश के अंदर इतने सारे पुरुष यानी कि ऐसे लोग कि जो देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए कोई ना कोई काम में जुटे हुए हैं। इतने बड़े आंदोलन होते हैं हमारे देश में, कोई ना कोई चीज़ की मांग उठती है, उसके लिए आंदोलन होते हैं, इस बात से हम वाकिफ हैं। फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा लेखक को प्रश्न है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, यानी कि आज़ादी से पहले जो हमारी हालत थी वही हालत ऐसी आज हो, ऐसा लेखक को लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मानो कि देश में कोई प्रगति ही नहीं हुई है, कोई उन्नति ही नहीं हुई है। ऐसा सवाल जो है वह लेखक के मन में उठा हुआ है। अब लेखक जो है वो क्या करते हैं, इस सवाल के जवाब के लिए वह अपने ऐसे मित्र जो बहुत सालों से कोई ना कोई देश सेवा में जुड़े हुए हैं, ऐसे मित्रों से वह अपने ये सवाल का जवाब मांगने जाते हैं। कोई ऐसे मित्र जो विदेश के हो लेकिन भारत में कई सालों से रहते हो, भारत की संस्कृति वगैरह उन्होंने देखी हो, ऐसे लोगों से वह अपना यह प्रश्न जो है वह बांटते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, और अगर प्रगति नहीं हो रही तो इसके पीछे का कारण क्या है। यानी कि लेखक को मानो कोई धुन से लग गई है कि क्यों देश की प्रगति नहीं हो रही है, क्या कारण है, और अगर देश की प्रगति करनी हो तो क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वह लेखक के मन में घूम रहे हैं। देखते हैं लेखक अब क्या करते हैं। इसलिए हमारा गद्य का नाम है एक प्रश्न। प्रश्न यह एक ही है जो हमें याद रखना है, प्रश्न बस यही है। प्रश्न के अंदर हम कोई भी फेरफार, चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है वह लेखक द्वारा बोला गया है तो वह शब्दशः ही होना चाहिए। दूसरी बात की चार उत्तर, वह अपने अलग अलग चार मित्रों के पास यह सवाल लेके जाते हैं, इसलिए हमारे इस गद्य के अंदर हमें चार उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न एक ही है, उसके अलग अलग चार उत्तर है। देखते हैं कि उनके मित्र उन्हें किस प्रकार समझाते हैं या तो फिर उन्हें क्या कारण देते हैं और उसका परिणाम क्या आता है। देखते हैं। लेखक सर्वप्रथम अपने एक मित्र जो ईसाई पादरी, ईसाई यानी कि जिन्हें हम ख्रिस्ती कहते हैं गुजराती में, इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं, ठीक है, चर्च में जो होते हैं पादरी। तो एक जो उनके मित्र हैं वह वृद्ध हैं और लगभग 36 साल से वह यह पादरी सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सेवा करते हैं। हमारे सपत्नीक देश के अंदर जितने भी नर और नारी हैं जो दुख से पीड़ित हैं उन्हें सहारा देते हैं।
ऐसा अच्छा काम करते हैं। मान लो कोई भी जाति के भेदभाव के बगैर वह दुखी नर नारियों को उनकी पीड़ा से दूर करते हैं, उन्हें उनके दुख दूर करते हैं। ठीक है, तो ये जो वृद्ध ईसाई है, जो पादरी है, वह 36 साल से यह सारी सेवा में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और यह वृद्ध ईसाई जो है वह लेखक के मित्र हैं। तो लेखक जो है वह जाते हैं इनके पास और अपना सवाल, जो मन के अंदर जो धुन लगी होती है, वह सवाल इनसे जाके पूछते हैं कि क्या अगर आप मेरे स्थान पे होते तो इसका जवाब क्या होता। अगर आपके मन में यह सवाल होता तो आप क्या जवाब देते। या तो फिर आप 36 साल से इस सेवा में लगे हुए देश भर के नर नारी जो हैं उनकी सेवा करते हैं, ईसाई धर्म का फैलावा करते हैं, ईसाई धर्म के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, तो यह वगैरह आप समाज सेवा करते हैं तो आपका सम्मान भी बहुत है, सभी आपका सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने यह देखा होगा या अनुभव किया होगा कि हमारा जो देश है वो प्रगति नहीं कर रहा है, या तो फिर हमारे देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ ऐसी भूलें हैं जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो उन्नति नहीं कर पा रहा है। आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी हमारा देश जो है वह जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर इसका उत्तर आप मुझे दे दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो लेखक इस प्रकार अपना यह प्रश्न लेकर अपने वृद्ध ईसाई पादरी मित्र के पास जाते हैं, देखते हैं वह क्या कहते हैं। अब जो बात है वह ईसाई पादरी कहेंगे। ठीक है, वह पहले तो अपना उत्तर एक वाक्य में देते हैं। क्या कहते हैं ईसाई पादरी? तुम लोग अपने कामों में गर्व नहीं लेते। यह हमारे देश की जनता और लोगों के लिए है कि कोई भी इंसान वह अपने काम में गर्व नहीं लेता। देखते हैं ऐसा वो क्यों कहते हैं, विस्तार से बताते हैं वह कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। वो ऐसा कहना चाहते हैं, इसके लिए हमें एक उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण हम समझने का प्रयत्न करें तो हमें यह जवाब समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम लोग कितने भी उच्च होद्दा प्राप्त कर लें, कितने भी हमें स्थान जो है वह ऊपर मिल जाए, लेकिन हमें हमारे काम के प्रति गर्व नहीं है। हमारे देश के लोगों को जब वह बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगारी की ज़रूरत होती है, तब वह अपने मालिक, सेठ, कोई भी जहाँ उनके लिए कोई पद स्थान खाली हो यानी कि वैकेंसी हो, तब वह जो एप्लीकेशन यानी कि जो पत्र लिखते हैं अपने नौकरी के लिए, तब वह बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण भाषाओं में वह लिखते हैं कि भाई आप हमें हमारी नौकरी, कंपनी में नौकरी दे दो, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ दगाबाज नहीं करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत ही अच्छे भले शब्दों में हम उन्हें पत्र लिखते हैं कि भाई आपके यहाँ जो जगह है वो आप मुझे दे दीजिए, बहुत ही कड़ी मेहनत से हम काम करेंगे, वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। तो यह हमारे देश के जो युवान है या फिर कोई भी है, वह जब नौकरी की ज़रूरत होती है तो इस प्रकार पत्र जो है उसमें मान लो कि भीख ही मांगते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेखक। जब उन्हें नौकरी की ज़रूरत है, बहुत ही शुभकामनाएं करते हैं, या फिर कोई जान पहचान वाला हो तो लांच रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं अंत में तो पत्र लिखते वक्त कि नहीं भाई हम तो आपकी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी कंपनी की कोई भी बातें हैं वो बाहर नहीं फैलाएंगे, वगैरह वगैरह। देश में नौकरी के लिए सभी लोग जो हैं वो इस प्रकार से शब्दों में पत्र लिखते हैं। लेकिन जब उन्हें जीविका मिल जाती है, यानी कि मान लो कि नौकरी मिल गई, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने ही मालिक के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, दूसरे अपने जो सहकर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर अपने ही सेठ की बातें उड़ाते हैं। एक बार नौकरी मिल जाने के बाद ऐसा व्यवहार किया जाता है। हम लोग जो हैं वह हम लोग मतलब हमारे देश के कई ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं, नौकरी मिल जाने के बाद कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो नीति नियम शर्त होती हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। अपने मालिक जो होते हैं उनके खिलाफ सभी मिल के कोई ना कोई षड्यंत्र रचते हैं। तो हमारे देश में ऐसी स्थिति है। और अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों में ऐसी अतिशयोक्ति भरी हुई पहले तो पत्र ही नहीं लिखे जाते। नौकरी के लिए ऐसे शब्दों में पत्र नहीं लिखा जाता, बड़े ही साधारण शब्दों में वह पत्र लिखते हैं नौकरी के लिए। और नौकरी मिल जाने के बाद वह अपने कंपनी, अपने सेठ दोनों के साथ मिलकर उनका स्थान प्राप्त हो जाए तो बड़ी ही अच्छी तरह से काम करते हैं और उनकी प्रगति भी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इन पर निर्भर हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लोग
वो नहीं जानते कि वह इस कंपनी इस सेठ पे निर्भर है, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। इसलिए यह बात जो है वो वृद्ध ईसाई बताते हैं कि हम अपने काम पर कभी गर्व ही नहीं लेते। काम हो जाता है, यार कैसा काम दे दिया मुझे वगैरह, छोटा काम दे दिया, मेरा स्थान बड़ा है, मुझे ऐसा काम कर दिया वगैरह वगैरह प्रश्न है वह हम लोगों को सताते रहते हैं, और इसी वजह से हमारा देश जो है वह प्रगति नहीं कर रहा है। ऐसा किसका कहना है? पादरी, जो 36 साल से पूरे देश में सेवा कर रहे हैं। और पादरी की बात सुन के लेखक को भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं भाई, बात तो ठीक है, हम लोग भी ऐसा करते हैं, मान मर्यादा कुछ रखते नहीं, या तो फिर जातिवाद पर हम उतर आते हैं कि भाई यह मेरी जाति का है तो इसे नौकरी पे रखूं, या तो फिर कोई कर्मचारी को ऐसा लगता है कि शेठ मेरे जाति के हैं तो मेरा साथ देंगे वगैरह वगैरह, आदर सत्कार ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। जो पद पर है, जहाँ हमें रह के ईमानदारी से काम करना चाहिए, वह ईमानदारी हम भूल जाते हैं। अपने ही शेठ को ठगने के लिए हम लंबी लंबी दास्तानें जो है वो लिखते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। मतलब जो हमारे देश की कई ऐसे नागरिक जो है वह एक जो कहते हैं तुछलापन उनके अंदर आ जाता है। मान लो कि एक काम छोड़कर दूसरा काम अगर उन्हें मिल जाए तो वह अपने शेठ, उनके किए हुए उपकार वह सारे भूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से लेखक भी दुखी है स्वयं, और जो वृद्ध ईसाई वह भी दुखी है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें हमारे काम पर गर्व रखना चाहिए। अगर भविष्य में आप अगर कोई ओहदे पर हो तो आपको आपकी कंपनी, आपको अपने स्थान, अपने शेठ, उनके प्रति विश्वासघात नहीं करना है, उन पर विश्वास रखना है। वो उनकी वजह से आपका घर चल रहा है, आप उन पर निर्भर हैं, तो बस उनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना है, बस उनके साथ चलते जाना है, अपनी कंपनियों की ऊंचाइयों के बारे में सोचना है। बस अगर इसी तरह से सभी लोग काम करते रहेंगे तो शायद देश के अंदर जो इससे समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। तो वृद्ध ईसाई ऐसा जवाब बताते हैं। देखते हैं अब दूसरा सवाल वह किन्हें पूछते हैं। दूसरा सवाल लेकर लेखक जो है वह अपने दूसरे मित्र, जो एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी है और IAS है, तो वो हमारे देश की सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट पर है और लगभग 30 वर्ष उन्होंने इस क्षेत्र में सेवा दी हुई है, निवृत्त हो गए हैं, स्वदेश आ गए हैं। और अब लेखक जो है वो अपना सवाल लेकर इन ऑफिसर के पास जाते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं। अब देखते हैं यही सवाल, जो सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है वही सवाल वापस लेखक अपने यह दूसरे मित्र को पूछते हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। देखो आप, इसमें भी नकारात्मकता, वृद्ध ईसाई ने जवाब दिया था उसमें भी नकारात्मक थी कि आप गर्व नहीं लेते हो। और उसके लिए लेखक ये भी कहते हैं सर्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि हम हमारे धर्म करते हुए अगर हमें मर भी जाना पड़े तो वह श्रेष्ठ है। अगर आप अपनी कोई कंपनी या फिर जहां आप नौकरी कर रहे हो या फिर जहां बिजनेस कर रहे हो उस काम करते करते अगर आपका निधन भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं माना जाता, बहुत कम कर्मचारी होते जो ऐसा सोचते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, जिम्मेदारी ही नहीं है, कोई कर्तव्य ही नहीं है, हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां होती है, शेठ अगर कहे कि भाई आप 10 में से कौन जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, तो शायद कोई भी है वह आगे नहीं आएगा। तो बस यही कुछ कहना चाहते कि जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, अपना कर्तव्य पालन नहीं करना चाहते, इसलिए हमारा देश जो है वह उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा किसका कहना है? सरकारी कर्मचारी का। क्या कहते हैं, यदि हमारे किसी लोग को नौकरी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, या तो वह विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। उल्टी और जो शेठ है वह भी विश्वास करता है या नहीं करता है, विश्वासघात करता है। कभी कभी हर बार किसी कर्मचारी की गलती तो नहीं होती, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मालिक है उसने ही उसके साथ विश्वासघात कर लिया हो, दगाबाजी कर ली हो और इसलिए उसको नफरत हो गई हो अपनी कंपनी, अपने शेठ की, और ऐसा भी हो सकता है। फिर जिम्मेदारी की बात आए तो हम जिम्मेदारी है वो थोप देते हैं, अगर हमें कोई काम दिया जाए तो हम दूसरों पर थोप देते हैं। तो भाई सीधी बात है, जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं करना चाहते वह दूसरे क्यों आपके लिए करेंगे? सही बात है ना। अगर हमारी जिम्मेदारी हम ही खत्म नहीं करना चाहते तो अगर आप दूसरों को सौंप देते तो दूसरे आपकी जिम्मेदारी क्यों पूर्ण करें? आशा ही नहीं रखी जा सकती। दूसरी उदाहरण, हमारे समाज के बहुत सारे उदाहरण लेखक ने यहाँ दिए हैं कि हम कैसे अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। देखते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं। दावत, कर्तव्य, विश्वास की बात है यहाँ, ठीक है, विश्वास और कर्तव्य की बात है, जिम्मेदारी यानी हमारा कर्तव्य। दूसरी क्या बात करना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर भी
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि हमें मान लो कि एक दूसरे के प्रति कोई दया भावना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कर्तव्य, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमें नहीं करनी है, हमें जो है दूसरी ओर ही हमारा कर्तव्य ले जाता है। मान लो कि अगर किसी को हम दावत पे बुलाते हैं, मेजबान जो दावत पे बुलाते हैं वो मेजबान है, जो आते हैं वो मेहमान है। मेजबान को मेहमान पे विश्वास नहीं है कि मेहमान समय सर आएंगे या नहीं आएंगे। मेहमान को मेजबान पर विश्वास नहीं है कि भाई मेजबान ने खाना समय सर बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। उसी तरह से गृहस्थ यानी कोई भी हमारा जैसा इंसान, हम अगर किसी धोबी या दर्जी को अपने कपड़े दे तो हमें विश्वास नहीं है कि धोबी या दर्जी हमें समय सर कपड़ा सिल के या धो के देगा कि नहीं। सामने धोबी और दर्जी को भी हम पर विश्वास नहीं है कि हम उसे समय सर पैसा दे देंगे कि नहीं देंगे। रेलगाड़ी, अगर हम किसी मुसाफरी के लिए रेलगाड़ी में जाते हैं मुसाफर करने के लिए, तो जो मुसाफिर बैठे हुए हैं, जो यात्रीगण बैठे हुए हैं रेलगाड़ी के अंदर, उन्हें विश्वास नहीं है कि जो आने वाला यात्री है वह चुपचाप बैठ जाएगा या फिर झगड़ा करेगा सीट के लिए, या फिर संयम रखेगा कि नहीं, काबू रखेगा कि नहीं। सामने जो यात्री चढ़े हैं उनको ऐसा होता है कि मुझे जगह मिलेगी कि नहीं, मुझे कोई बैठने देगा या नहीं, या फिर मुझे अपनी जगह के लिए झगड़ा करना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं। उसके बाद सड़क पर हम चलते जाते होते हैं, हमें विश्वास नहीं कि सामने से कोई चला आ रहा है, छाता खोलेगा तो वो उसकी छाते की नोक हमें नाक में लग जाएगी, विश्वास नहीं है हमें। या फिर पीछे जो आ रहा है वो हमें धक्का दे देगा तो विश्वास नहीं है। न आगे चलने वालों को विश्वास है, न पीछे चलने वालों को विश्वास है। छिलके, हमें विश्वास नहीं कि सड़क पर हम चले जा रहे हैं, किसी ने नारंगी केले के छिलके फेंके होंगे, कहीं हम गिर जाएं, विश्वास नहीं है, फेंका भी हो सकता है। किसी ने कोई सुई या पिन गिरा दी हो, हमारे पैर में लग जाए। विश्वास नहीं है कि किसी को भी हम अपनी चीज़ दें। आपके पास कोई चीज़ है, सामने वाले ने मांगा, आपने उसे दिया, तो जिसने दिया उसको विश्वास नहीं है कि मेरी चीज़ जो है वह सही सलामत वापस आएगी या नहीं। और जिसने मांगा है उसको भी विश्वास नहीं है कि मैं इसके पास मांगने जाऊंगा तो वो मुझे देगा कि नहीं देगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के अंदर सवाल हैं, बहुत सारे इतने व्यवहार हैं जहां हमें एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना कर्तव्य नहीं समझते। यदि ये हर कोई अपना कर्तव्य समझे, मेहमान अपना कर्तव्य समझे कि समय से जाना चाहिए, मेजबान अपना कर्तव्य समझे कि खाना तैयार रखना चाहिए, धोबी और दर्जी सामने वाले पे विश्वास रखे कि वो पैसा दे देंगे, सामने वाला उन पे विश्वास रखे कि वो हमें कपड़े दे देंगे, तो इसी तरह अगर हर कोई विश्वास रखे, अपनी जिम्मेदारी समझे कि नहीं भाई मैंने उसकी चीज़ ली है तो समय से पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो यह बात समझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। ठीक है, हर कोई अगर विश्वास पे चले तो कोई समस्या ही खड़ी नहीं होगी, ऐसा लेखक सोच रहे हैं, देश ने। तो बस वृद्ध सरकारी जो जवाब देते हैं जिम्मेदारी कर्तव्य के बारे में, तो लेखक जो है वह इतनी सारी चीज़ें हमें बता देते कि इन सभी चीज़ों में हमें विश्वास नहीं है सामने वाले पे कि वह अपना कर्तव्य समझेगा कि नहीं। तो इस प्रकार जो है वह वृद्ध सरकारी अपना जवाब देते हैं। देखते हैं अब तीसरे अपने मित्र जो है वह क्या जवाब देते हैं।